राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो जो मैंने अपने डीएसएल के नोट्स दिखाए हैं कि मुझे डीएसएल के नोट्स कुछ इस प्रकार के रिसीव हुए हैं, तो उसका कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कम और नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि हाँ, उन्होंने नोट्स ऑर्डर करे हैं और उनके साथ धोखा हुआ है, दिखाया कुछ गया है, भेजा कुछ और गया है। लेकिन कुछ एक जो डीएसएल को पसंद करते हैं, दीपक लाठर सर को फॉलो करते हैं, उनका कहना यह है कि डीएसएल बेस्ट है, डीएसएल जिंदाबाद है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी राय रखने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे ही जो मेरा एक्सपीरियंस था डीएसएल क्लासेस जींद के साथ, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और जो मेरे को नोट्स रिसीव हुए वो मैंने एज इट इज शेयर कर दिए। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बुक से नहीं पढ़ पाते, वो कहीं ना कहीं नोट्स ऑर्डर करने की सोचते हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि वो पढ़ के बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, उन्हें बस सिलेक्शन से मतलब होता है। और फिर जब वो नोट्स उन्हें रिसीव हो जाते हैं और वो उनके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करते, तो सिवाय रिग्रेट के कुछ भी नहीं बचता। तो मेरा मोटिव नोट शेयर करने का एकमात्र ये था कि बच्चों को पता चल सके कि नोट्स आखिर हैं कैसे, और मतलब क्या रिसीव होएगा उन्हें ऑर्डर करने के बाद। क्योंकि एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहता है कि नोट्स ऑर्डर हम कर तो दे, लेकिन हमें रिसीव कैसा होगा, किस कंडीशन में होगा, कब तक होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चंस होता है बच्चों के माइंड में। और जो इनका सब्सक्राइबर बेस है उसके हिसाब से हर एक पर्टिकुलर बच्चे का ही रिप्लाई कर नहीं सकते, और ना ही इनकी सर्विस इतनी बढ़िया है कि ये एक कॉल में आपका पिक करके बता दे कि आपका जो ऑर्डर है नोट्स का, उसका ये स्टेटस है। मतलब मैंने काफ़ी सफ़र किया था उस टाइम पर, क्योंकि मेरे नोट्स जाके 20 दिनों के अंदर डिलीवर हुए थे, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो और बच्चों के साथ वो सिचुएशन हो। क्योंकि अभी हरियाणा में ये माहौल है कि पता नहीं कभी हो जाए सीईटी। तो मेरा मेन मकसद ये था कि नोट्स के चक्कर में अपने टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको सच में नोट्स लेने ही हैं तो एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप उनकी एकेडमी जाओ और वहाँ से चीज़ें देखकर खरीदो, ना कि ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ो। क्योंकि एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, और फिर आप इस इंतज़ार में कि मेरे नोट्स आ जाएंगे मैं पढ़ूंगा, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी जो आप बुक से पढ़ लोगे। तो एकमात्र उद्देश्य मेरा ये था कि मैं बच्चों को बता सकूं। और मैंने अपनी वीडियो में एक बात ये भी कही थी कि जो फ्रेशर बच्चा है, जिसने अभी तैयारी करना स्टार्ट करा है, उसके लिए नोट्स बिल्कुल बेनिफिशियल साबित नहीं होंगे। क्योंकि जो मेन टॉपिक्स है ना, जैसे हरियाणा जीके हो गया और इंडिया जीके हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई। रीजनिंग मैथ्स में तो आपको पहले एक्सप्लेनेशन अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना वो रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी। और अगर मैं हरियाणा जीके की बात करूं तो बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है हरियाणा जीके एचएसएससी के एग्जाम में। तो वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलेगी। अब जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, जिसने अभी तैयारी करना स्टार्ट करा है, वो एमसीक्यूज लगाएगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा ये मुझे बताइए। और जब तक उसका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक एमसीक्यूज उसके किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहने का एकमात्र मतलब ये था कि आप लोग पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप ये नोट्स ऑर्डर करिए। क्योंकि नोट्स में बेशक कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा हो, लेकिन वो दे भी तो किस लेवल का रखा है ये भी तो सोचो। मतलब रट्टाफिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक चीज़ें आपको बेसिक से ही क्लियर नहीं होगी। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो में कहा था कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो बजाय नोट्स ऑर्डर करने के अपना बुक प्रेफर करे या फिर बैच परचेज करे। क्योंकि बैच में आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराया जाता है, और फिर आपको धीरे धीरे करके चीज़ों क्लियर होती हुई चलती है, और फिर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आप स्टार्टिंग ही एमसीक्यू से कर रहे हो, तो फिर बताइए आपका बेस कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब उस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो फिर आपको लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, और आते हुए भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था
बाकी किसी को भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहती थी। और उनका इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, रिस्पेक्ट, वो इतनी मेहनत करते, इतने डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं। एक कमेंट मेरे पास यह आया था कि आप सिर्फ नोट्स की बुराई कर रही हो, नोट्स के पीछे की मेहनत नहीं देख रहे हो, उन्होंने कितना टाइम इन्वेस्ट करके नोट्स बनाए हैं। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि टाइम इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है कोई भी नोट्स बनाने में। लेकिन अगर सर ने मेहनत करी है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखते हैं कि उन्हें जो सर बता रहे हैं उसी हिसाब का कंटेंट प्रोवाइड हो। और मेहनत तो डियर हर कोई कर रहा है अपनी लाइफ में, बस फ़र्क इतना है कि सबकी मेहनत का रूप अलग अलग है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में जारी है, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल का नाम ही है ज़िंदगी। तो बेशक मैं उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी कद्र करती हूँ, उनकी टीचिंग प्रोफेशन की, जो पढ़ाते हैं बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो बोल के नोट्स बेच रहे हैं, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। जो उनकी टैगलाइन है कि 100 में से 90 नंबर का हमारे नोट्स से आएगा, मुझे इस टैगलाइन से प्रॉब्लम है। जो उनकी ये टैगलाइन है कि मात्र 3 दिनों में नोट्स आपके घर पे होंगे, मुझे इस टैगलाइन से प्रॉब्लम है। और मुझे सर का पढ़ाने के तरीके से, सर के कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर टीचर अपना बेस्ट दे के पढ़ाता है, हर कोई यही चाहता है कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा जॉब लगे ताकि उनका नाम और उनके बच्चों का नाम रोशन हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट करके अपनी मार्केटिंग वैल्यू बनाओगे। तो मेरे नोट्स से दीपक लाठी सर से कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ ये अपना निकाल दो दिमाग से। मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है। बस जो नोट्स मुझे रिसीव हुए थे, मुझे वो बच्चों को दिखाने थे और वो मैंने दिखा दिए हैं। अब लास्ट डिसीजन आपका ही होगा कि आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं या नहीं करने हैं। मेरा मकसद केवल और केवल इतना था कि जो सर बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोलकर नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई और नोट्स आखिर है किस तरह के। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।